नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, ओसीडी के बारे में आज मैं बात करना चाहता हूं आपसे। ओसीडी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं, पहले भी बहुत आते रहे। और ओसीडी आप लोग जो है एक साइकियाट्रिस्ट वगैरह के पास जाते हो तो वहां से जो है आप लोग इन बीमारियों का नाम सुन के आते हो। ओसीडी देखा जाए तो कोई बीमारी नहीं है। पहली बार अगर मेडिकल साइंस में बात की जाए तो उन्होंने तो इसको एक बीमारी का नाम दिया हुआ है और बहुत गंभीर बीमारी है। अगर देखा जाए तो ओसीडी एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि हर व्यक्ति को है। किसी को थोड़ी कम मात्रा में है, किसी को थोड़ी ज़्यादा मात्रा में। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आज की डेट में ओसीडी से सफ़र नहीं कर रहा। जो भी इंसान ध्यान साधना नहीं करता, जिसको ध्यान के बारे में नॉलेज नहीं है, तो उसको ओसीडी मिलेगी मिलेगी। तो पहले हम बात कर लेते हैं ओसीडी है क्या चीज़। किसी व्यक्ति को अपने हाथ धोने का वहम हो जाता है और वो बार बार अपना हाथ धोता रहता है, मुंह धोता रहता है। उसको ये लगता रहता है कि अभी भी कुछ लगा हुआ है। उसने कोई अपने कमरे में लॉक लगाया, उसको 1 सेकंड में भूल गया कि मैंने लॉक लगाया भी था या नहीं। कोई एक्सीडेंट उसने देख लिया, बार बार उसके दिमाग में वो थॉट आ रहा है कि मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। किसी के घर में आग लग गई तो उसको बार बार ये दिखाई दे रहा है कि मेरे घर में आग ना लग जाए, मैं आग में जल रहा हूँ। पूरा रात को उसको सपने भी वैसे आ रहे हैं। किसी को लगता है कि मेरे को इधर से सांप काट रहे हैं, किसी को लगता है मेरी पैंट के अंदर कुछ घुसा हुआ है, कोई कॉकरोच घुसा हुआ है, कोई चींटी काट रही है। तो ये जो सारी समस्या है ना, ये हमारे माइंड से रिलेटेड है। तो ये इस तरह के जो यूजलेस थॉट्स हैं, कोई ऐसा विचार होता है जो आपके अंदर, आपके अचेतन मन के अंदर पूरी तरह से घर कर जाता है। तो उसको मेडिकल टर्म्स में साइकियाट्रिस्ट जो है उसको ओसीडी के नाम से कहते हैं। और इसका करीबन 1.5 से 2 साल का ट्रीटमेंट उन्होंने बताया है। और उसमें बहुत सारी थेरेपीज भी दी जाती हैं और बहुत सारी मेडिसिन भी दी जाती हैं और बहुत सारी काउंसलिंग के ज़रिए जो है उस पेशेंट को ठीक किया जाता है। परंतु आज तक मेरी समझ में, मेरी नज़र में ओसीडी का कोई पेशेंट इस तरीके से ठीक नहीं हुआ और ना ही इस तरीके से आप ठीक हो सकते हो। क्योंकि अब ओसीडी की जो गहराई में अगर मैंने जो रिसर्च किए हैं, जो ओसीडी के कारण हैं, किसी व्यक्ति के मन में बहुत ज़्यादा विचार आते हैं। अब मान लो वहाँ पर अगर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात करें, किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु खराब है, यानी कि उसको मानसिक चिंतन बहुत ज़्यादा होगा। जब तक वो अपने राहु को सीधा नहीं करेगा तब तक उसको बिना मतलब के इस प्रकार के जो ओसीडी वाले विचार होते हैं वो उस व्यक्ति को परेशान करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों एक और बात हम करते हैं। आजकल एक बहुत बड़ा खेल चला हुआ है पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग का। निस्संदेह लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जा कर के हम इस चीज़ को समझेंगे। परंतु कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो चीज़ है वो आपके लिए ओसीडी बन जाए, ओसीडी नाम की बीमारी बन जाए। आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आ रहा है, अब आप उसके लिए उसको पॉजिटिविटी में लाने की कोशिश कर रहे हो, परंतु नकारात्मकता आपके भीतर से जा नहीं रही। अब साइकियाट्रिस्ट आपको यहाँ पर ये बोलते हैं कि किसी चीज़ की कोई एलिमेंट है आपके अंदर, उस चीज़ का जो है ना डेफिशिएंसी के कारण आपके साथ ऐसा हो रहा है, और होता भी होगा, मैं समझता हूँ। अब परंतु क्या दवाइयों से वो ठीक हो जाएगा? तो निस्संदेह दवाइयों से वो ठीक नहीं होने वाला। पहली बात इसको समझ लो। कोई भी दवाई वो देते हैं आपके माइंड को शांत करने वाली दवाइयाँ होती हैं जो आपके माइंड को सोचने की पावर को कम कर देती हैं। तो इससे क्या होता है, आपका जो दिमाग है जो अच्छा सोचना चाहता था, उसकी जो क्रिएटिविटी है वो भी ख़त्म हो जाती है। अगर आप किसी बच्चे की अगर मानसिक चिंता में, पर इतने सारे केसेज हैं आज की डेट में, 18, 20, 22, 24 साल के बच्चों के साथ इतनी बड़ी ये समस्या है। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा राहु 5th हाउस में है और मैं अगर कहूँ तो मैं भी कभी एक ओसीडी का शिकार था। ओसीडी जो बिना मतलब का चिंतन, खामखा के थॉट्स, खामखा की टेंशन। आज आप लोग सोच नहीं सकते, मैं दिन में 500 लोगों से बात करता हूँ। आप सोच सकते हैं कि मेरे अंदर कितनी तरह के विचार आने चाहिए, कितनी तरह की खिचड़ी पकती होगी मेरे दिन। और रात को जब मैं सोता हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, 11 बजे इतनी मस्त और इतनी मीठी नींद में सोता हूँ। मुझे एक शक्ति आती है और मुझे बस अपनी गोद में सुला लेती है और ऐसा लगता है कि मैं बहुत परमात्मा के देश में, परमात्मा की दुनिया में आनंद के साथ बड़ी मस्त नींद सोता हूँ। और सारा दिन मैं आपके विचार सुनता हूँ, आपकी प्रॉब्लम्स को सुनता हूँ, उसको सोल्यूशन आपको देता हूँ। ना जाने किसी की क्या क्या समस्या है आप लोग मुझे बताते हो, जिसका मेरे पास सोल्यूशन भी नहीं है, वो भी मुझे सुनना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, वो सारी नकारात्मक बातें मुझे आपकी सुननी पड़ती हैं। तो मैं अपने आप को कितना सक्षम बनाऊंगा,
तब मैं आप लोगों की वो हर चीज़ को सुन पाऊंगा। तो हम लोग जब एक रोड पे जाते हैं और हम वहाँ पर कोई हादसा होते हुए देखते हैं, तो वो भी हमारे अचेतन मन में जाता है, वो भी हमारे लिए ओसीडी का कारण बनता है। कल एक लड़की ने मुझे प्रश्न किया, भैया मुझे रिलीजियस ओसीडी है। अब ये रिलीजियस ओसीडी क्या है? अब मान लो किसी व्यक्ति को अपने देश के और धर्म के लिए मरने का विचार आ रहा है। आप देखते हैं ना 14-15 साल के बच्चे जो हैं आतंकवादी बन जाते हैं, ह्यूमन बम बन जाते हैं, वो अपने आप को बम से उड़ा लेते हैं, उनको डर नहीं रहता। अभी जो पुलवामा में हुआ, 45 जवानों को एक छोटा सा बच्चा 18 साल का 200 किलो आरडीएक्स के साथ जाता है और अब उसको पता है कि मेरे चिथड़े उड़ जाएंगे। कितना गंभीर विषय है, एक छोटा सा बच्चा 200 किलो आरडीएक्स लेकर जाता है और वो ये सोचता है कि मैं अपने परमात्मा के लिए कोई बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। सोचो, ये रिलीजियस ओसीडी है जो दिमाग के अंदर आपके डाली जाती है, और वो जब अंदर बैठ जाती है और वो जब अपना कार्य करना शुरू करती है, फिर आपकी सोच समझने की क्षमता जो है पूरी तरह से खत्म हो जाती है। आप मरने मारने पर उतारू हो जाते हो। आपको यही नहीं पता कि ये मैं जो मुझे दिया गया है ये सच्चा ज्ञान है भी या नहीं है, क्या मुझे जन्नत मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या मुझे स्वर्ग मिलेगा या नहीं मिलेगा। किसी भी धर्म में आप जहाँ भी आप मरने के बाद आपको लगता है आप जाओगे, आप ऐसा सोच लो कि मुझे वैकुंठ धाम मिलेगा या नहीं मिलेगा। किसी की हत्या कर देने से आपको लगता है कि आपका ईश्वर खुश होता है, परंतु आपके दिमाग के अंदर ये जबरदस्ती ओसीडी जो है घुसाई जाती है। और जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझोगे मेरे भाई, तब तक कुछ नहीं होने वाला इस संसार का। और आज इस पूरी दुनिया के साथ ये प्रॉब्लम हो चुकी है। ये सिर्फ अब भारत की प्रॉब्लम नहीं रही है, ये पूरी दुनिया के साथ हो चुका है। अब तो हम रिलीजियस ओसीडी की बात नहीं कर रहे, हम कंप्लीट ओसीडी की बात कर रहे हैं। अब इससे मुक्त कैसे हुआ जाएगा? जो बिना मतलब के विचार हमारे भीतर हैं, उसको जब तक हमारे अंदर हमारा पूरा अचेतन पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा, तब तक हम निर्विचार की अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकते। अब यहाँ पर आप बैठ जाओगे ओम ओम की जाप करने, कोई बैठेगा म्यूजिक लगाएगा ध्यान का और उसको सुनने बैठ जाएगा। जब तक आपको पूरी तरह से इस चीज़ के बारे में समझ नहीं है कि इससे कैसे फ्री होना है, तब तक आप इससे फ्री नहीं हो सकते। और जो इस बीमारी का शिकार हो चुका है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए, उसको प्रॉपर गुरु के सानिध्य में एक एक बात को समझना चाहिए, तब जा करके वो इस समस्या से अपनी निजात पाएगा। नहीं तो एक पल के लिए भी आप जीवन आपका शांत नहीं बीत सकता। 24 घंटे आप परेशान रहोगे, रात को नींद में भी आपको कुछ ना कुछ चलता रहेगा। ये ओसीडी इतनी खतरनाक बीमारी है, आपकी पूरी ऊर्जा को खत्म कर देती है। आप जीवन में कुछ नया क्रिएट कर नहीं सकते, कभी भी आप कुछ बड़ा अपनी दुनिया के लिए अपने देश के लिए नहीं सोच सकेंगे अगर आप इस विचारों के शिकार हैं। किसी भी तरह का विचार हो, वो कोई भी विचार हो सकता है। आप जीवन में एक्टर बनना चाहते हो और दिन रात उसी के बारे में सोच रहे हो, परंतु आप अपनी क्रिएटिविटी लाने के लिए आपके अंदर कोई चीज़, आपका मन खाली ही नहीं है, तो कुछ आएगा कैसे? ध्यान का बाय प्रोडक्ट है कुछ नई क्रिएटिविटी आपके भीतर। जब जो कुछ भी परमात्मा के अंदर है, जब आप परमात्मा से जुड़ जाते हो, परमात्मा ही आपके भीतर से फिर हर चीज़ समझने लगता है, हर चीज़ पे कार्य करने लगता है, हर चीज़ पे वो अपने भीतर से ना जाने आप क्या क्या चीज़ें निकालते हो। रोज़ कुछ नया आप दुनिया के लिए करते हो, अपने लिए करते हो, अपने परिवार के लिए करते हो। जब तक आप उस अनंत शक्ति से नहीं जुड़ोगे, तब तक आप इस बीमारी या किसी भी छोटी मोटी बीपी, थायराइड, कैंसर, कोई भी बीमारी है, आपकी सिर्फ ध्यान में शक्ति है, आपको वो बीमारी ना हो। और अगर कोई बीमारी हो गई है तो फिर उसके लिए तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जो अभी तक बीमार नहीं है, उन लोगों के लिए मैं कहता हूँ कि वो लोग साधना करें, और वो लोग जब उस दिव्य शक्ति से जुड़ेंगे, तो मैं लिख के देता हूँ दोस्तों, आपको कभी बुखार भी नहीं होगा। तो ओसीडी तो बहुत बड़ी चीज़ मैं कह रहा हूँ, वो तो एक मैं कैंसर से भी खतरनाक बीमारी समझता हूँ। कैंसर वाला तो 1 ही महीने में मर जाता है ना, 2-3 महीने में मर जाता है। ओसीडी वाला तो बेचारा सुबह शाम रात दिन रोज मरता है। उसके दर्द से तो कोई समझ नहीं सकता, जरा सा उसको विचार आया और वो भय से कांपने लगता है। इतना बेकार जीवन क्यों जीना चाहते हो? अच्छे से उसको समझो कि वो है क्या चीज़, ये विचार मेरे अंदर क्यों आते हैं, कहाँ से मैं उसको डाल रहा हूँ। आजकल सारा दिन मोबाइल चलाते हो तो रात को वो दिन में 24 घंटे वही सब हमारे मन में चलता है। अब अंदर वो पूरी रील बनाए जा रहे हो। अब वही चीज़ थोड़े थोड़े दिन बाद आपको ओसीडी बन जाएगी। अब उससे फ्री होने के लिए ध्यान करना चाहिए। अब ध्यान का मतलब ये नहीं है लगा दिया तीसरे नेत्र पे ध्यान और ओसीडी ठीक हो जाएगी। ध्यान ऊर्जा को बढ़ाता है। अब यहाँ से असली चीज़ शुरू होती है। ध्यान आपके भीतर ऊर्जा को इन्हांस करता है, बढ़ाता है। अब जब ऊर्जा बढ़ेगी आपके भीतर तो होगा क्या, जो विचार हैं वो और तेज हो जाएंगे।
विचार कम नहीं होंगे, विचार और तेज हो जाएंगे। विचार कम करने के लिए आपको उस शब्द से, उस अनंत नाद से जुड़ना पड़ेगा, उस ईश्वर से, उस गुरु तत्व से जुड़ना पड़ेगा। जब तक आप उससे नहीं जुड़े तब तक आपकी ओसीडी ठीक नहीं होने वाली। तब तक आपको जो भी आपके मन में विचार है वो हर एक चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, चाहे वो फिर अच्छी हो रही है, चाहे नेगेटिव हो रही है, चाहे पॉजिटिव हो रही है, जो भी आप उसको मान लो। जब तक आप उस नाद को नहीं सुनोगे, अपने भीतर से अपने उस दिव्य साक्षी को नहीं जानोगे जो कि आप स्वयं हो, आप जो स्वयं परमात्मा हो, जब तक आप अपने मस्तिष्क को पकड़े हुए हो तब तक ओसीडी आपका साथ नहीं छोड़ने वाली। वो आपके साथ ऐसे चिपकी हुई है जैसे कि समझ लो मिठाई के ऊपर जो है चींटी चिपक जाती है, वो ऐसे चिपकी रहेगी आपके साथ। तो एक ही मार्ग है और ईश्वर की शरण, जिससे कि आप ओसीडी से फ्री हो सकते हो। ना सिर्फ ओसीडी से, हर बीमारी का एक ही इलाज है और वो है अनंतनाथ, प्रभु का ध्यान, प्रभु की शक्ति के साथ जुड़ना, अपने इस चक्रा साइंस को समझना, मेरे भीतर के जो 7 शरीर हैं वो क्या है, कैसे काम करते हैं, मेरे अपने माइंड से छूटने का तरीका क्या है, मेरा माइंड जो बिना मतलब की चीज़ें सोचता है वो क्यों सोचता है, जो मुझे सोचना है, जो क्रिएटिविटी आएगी, जो दिव्य क्रिएटिविटी आएगी वो कहाँ से आएगी, उसके लिए उसका सोर्स क्या है उस क्रिएटिविटी का, वो ईश्वर। जो आज आप जो इन्वेंशंस देख के आप खुश होते हो ना, मोबाइल, गाड़ियाँ, बंगले, ये सब चीज़ें आप देखते हो ना, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी आ रही है, ये ईश्वर में सब कुछ पहले से रखा हुआ था, परंतु ये निकल कहाँ से रहा है? ये क्रिएटिविटी बाहर के लोग क्यों कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर पा रहे? आपकी कंट्री पीछे क्यों रह रही है इस सब में? कभी आपने सोचा इसके बारे में? एक छोटा सा मोबाइल हमारे देश के लोग नहीं बना पा रहे, हमें वो चाइना से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? चाइना हर 1 महीने बाद नई टेक्नोलॉजी लेकर आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ हर बच्चा ध्यान करता है, हर बच्चा ध्यान करता है और वो ईश्वर से जुड़ा हुआ है और उसकी जो क्रिएटिविटी है उसको वहाँ सिखाया जा रहा है पूरा का पूरा। अगर आप बोधि धर्मन के बारे में सुनिए, जो चाइना के अंदर जो हमारे भारत के संत थे, भारत के संत चाइना में पूजे जाते हैं। चाइना वालों ने उनको भारत वापस नहीं आने दिया, उनको वहीं पर रख लिया कैद करके, और उन्होंने जो ज्ञान, जो शक्तियाँ दी चाइना को, आज वो चाइना कहाँ की कहाँ पहुँच चुका है और हमारे कंट्री नीचे के नीचे गिरती चली जा रही है गड्ढे में। आप सोच कर देखो कि वो पूरा आध्यात्मिक ज्ञान बाहर के देशों ने हमसे छीना, हमसे, हमारे देश से लेकर गए और आज हमें बेच रहे हैं वो लोग। आज हमारे लोग वहाँ से सीख कर आ रहे हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने कितनी सारी पद्धतियाँ थाईलैंड से जाकर के सीखी हैं। मैं स्पेशल जाया करता था, वहाँ पर बौद्धों से मिलता था, बड़े बड़े बौद्ध भिक्षुओं से मिलता था, उनसे मैं समझता था इन चीज़ों को, ये है क्या, कैसे कार्य करेंगी। जब मेरी कुंडलनी एक्टिवेट हुई थी, मैं इतनी बुरी तरह से परेशान हो गया था, मेरे गुरु स्वयं उसको ठीक नहीं कर पा रहे थे, दिन रात मुझे नींद नहीं आती थी। मैंने पहले वीडियो में बताया, एक बौद्ध भिक्षु ने मेरी मदद की, उससे मैं जाकर के शांत हुआ। और कितने बौद्ध भिक्षुओं को मैं मिला जो मेरी मदद ही नहीं कर पाए, जो भी खुद भटके हुए थे, वो मंत्र जाप कर रहे थे। बौद्ध धर्म के बहुत सारे लोग हैं जो बहुत तरह के मंत्र जापों में भटके हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कि मंत्र जाप हमें किस चीज़ का करना है और किस कारण से करना है, जरूरत है भी या नहीं, पर कर रहे हैं। तो दोस्तों, हर एक चीज़ को बड़ी गहराई से समझना हमें पड़ेगा, तब जा कर के हम इस चीज़ों से, ये मानसिक जो बीमारियां हैं, ये दिमाग जो है आपको हर वक्त बीमार किए हुआ है। आज इतना सा भी दुख अगर आपको मिल रहा है तो समझ लो आपके दिमाग के कारण मिल रहा है और ये आपके कंट्रोल में नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नेचर ने अपने हाथ में रखी हुई हैं और हमारे को कर्म फल के तौर आती हैं, और उसके लिए हम केवल और केवल ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। परंतु ईश्वर ने बहुत सारी साधनाएं भी हमें दी हैं जिससे कि हम इस सबसे मुक्त हो सकते हैं और अपने ज़िंदगी को बहुत खुशहाल बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ओसीडी के बारे में समझ आया होगा। ये व्यर्थ का चिंतन है, व्यर्थ की जो सोच है, ये व्यर्थ की जो विचार हैं, यही एक दिन ओसीडी बनती है। ये वहम जो होता है ये बहुत खतरनाक होता है दोस्तों, ये इंसान को जीने नहीं देता। तो इसको समझिए, आप हमारे माध्यम से जुड़ भी सकते हैं, हमारी पद्धतियों को आप अपनाएं। जो भी मैंने जीवन भर सीखा है मैं आपको सिखाता हूँ, आप उसको करो, आपको पता चलेगा कितने दिन के अंदर यूं आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये तो पहली सीढ़ी है हमारी, इसके बाद हम आगे की तरफ जाते हैं। ये तो मानसिक विचार हैं, यही अगर हम इसी पे ही अटके रहेंगे तो फिर हम आगे क्या करेंगे? जब विचार रुकेंगे तो आपकी कुंडलनी जागृत होगी दोस्तों, कुंडलनी जागृत होगी तो फिर ईश्वर की तरफ वो जाएगी, और उसको, ये पूरा फिनोमेना है परमात्मा का, और उसकी एक कंडीशन है कि ये मेरे सारे बच्चे हैं। ये आज पहले वो खुद ही आपको दुख देता है, दुख देके अपनी तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया करता है। आप पढ़ेंगे गीता में, ये स्पष्ट लिखा हुआ है, भगवान ने
अर्जुन को एक बात कही, बहुत प्यारी बात है दोस्तों, अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक अध्याय में कहते हैं कि जब किसी जीव आत्मा का समय आता है ईश्वर की तरफ जाने का, जब उसका मोक्ष का ऐसा समय आने लगता है, तो मैं स्वयं उसको दुख देकर उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता हूँ। कौन कह रहे हैं? स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं पहले व्यक्ति को संसार से दुखी कर देता हूँ और उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता हूँ, ताकि फिर वो कहीं गुरु की तरफ भागे, तब जाकर के वो है ईश्वर की खोज में निकले। परमात्मा स्वयं कह रहा है कि मैं खुद ही आपको दुख देता हूँ, तब जाकर के आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता हूँ, फिर आपको जो है गुरु भी मैं ही देता हूँ, फिर जाकर के आपको जो है ये ओसीडी की समस्या से जो है आपको राहत मिलती है। तो कहने का मतलब दोस्तों, आप आज मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे कि भगवान का रचा हुआ खेल है और भगवान ने ये सारी माया रची है। और ये जो कुछ भी आप दुनिया में देख रहे हो ना, लोग पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, किसका पल का भरोसा नहीं, कब किसको हार्ट अटैक आ जाए, कब कोई मर जाए, ये सब उसकी माया से चलता है। सबसे बड़ी ओसीडी वही है। तो दोस्तों, उसकी शरण पकड़ लो। प्रभु के नाम में अंदर बहुत बड़ी पावर है। एक चमकार सतनाम, गुरु नानक देव जी ने कहा, वही इस दुनिया का बेड़ा पार करने वाला है और वही आपको इस हर समस्या से परमानेंट मुक्ति दिला सकता है, और इस संसार में फिर कुछ भी नहीं। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमः शिवाय।